पीएम मोदी शुक्रवार को तूफान से प्रभावित राज्यों का करेंगे हवाई दौरा। इस दौरान प्रधानमंत्री बंगाल, ओडिशा में यास से हुए नुकसान की करेंगे समीक्षा। डोमिनिका में पकड़े गए मेहुल चोक्सी को लाया जाएगा भारत। चोक्सी के पास अभी एंटीगुआ की नागरिकता। एंटीगुआ की सरकार ने डोमिनिका सरकार से किया अनुरोध, मेहुल चोक्सी को भारत को ही सौंप दिया जाए। कोरोना संकट के इस दौर में रिलायंस कंपनी ने की एक बड़ी पहल। रिलायंस अपने सभी कर्मचारियों को कोरोना का लगवाएगी टीका। कंपनी के 13 लाख कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों को भी मिलेगा लाभ। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने भारत में वैक्सीन की उपलब्धता पर दी जानकारी। कहा, अधिक टीके जल्द ही होंगे उपलब्ध। सरकार बढ़ा रही वैक्सीन का उत्पादन। देश में 24 घंटे में कुल कोरोना के 21,57,857 लोगों के सैंपल किए गए टेस्ट। अब तक कुल 33 करोड़ 69 लाख से ज्यादा किए गए टेस्ट। जबलपुर में नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से दूसरी लहर में कहीं भी नहीं कराया गया सैनिटाइजेशन। समाजसेवी संस्था निभा रही इसकी जिम्मेदारी। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने शहर के गरीब बस्तियों में शुरू किया सैनिटाइजेशन का काम। मध्य प्रदेश में भी दिखा यास तूफान का असर। बैतूल के दामजीपुरा गांव और उसके आसपास के कई इलाकों में तेज आंधी। सालों पुरानी पुलिस चौकी की छत और दीवारें क्षतिग्रस्त। हरदा में भी दिखा यास तूफान का असर। तेज आंधी की वजह से गिरा पेड़, चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। एक युवक जख्मी। सड़क पर आवाजाही हुई बंद। अगर मलबा में भी यास तूफान ने बदला मौसम का मिजाज। तेज हवा के साथ हुई बारिश। नौतमा में बारिश से लोगों को मिली राहत। सड़क पर भी पानी ही पानी। आगर मालवा के नलखेड़ा में गुमटियों में लगी अचानक से आग। गुमटी में रखा गैस सिलेंडर फटने से उठने लगी आग की लपटें। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से पाया आग पर काबू। बिजली के हाई टेंशन तार में फॉल्ट की वजह से लगी आग। राजगढ़ के जीरापुर में एसबीआई बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने महिलाओं से की बदसलूकी। वृद्ध महिला से गार्ड ने कहा, हट जाओ नहीं तो मारूंगा। कड़ी धूप में बैंक के सामने किसान और महिलाएं लगी थी लाइन में। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जबलपुर में जनता कर्फ्यू पालन करा रहे पुलिस कांस्टेबल पर जानलेवा हमला। सब्जी का ठेला लगाने वाले आरोपी हामिद उस्मानी ने ठेला लगाने से रोकने पर किया चाकू से वार। वारदात के बाद आरोपी हामिद फरार। कवर्धा के वनांचल ग्राम रेंगाखार में नए थाना भवन का होगा निर्माण। आधुनिक तरीके से फोर्टिफाइड भवन निर्माण का मंत्री मोहम्मद अकबर ने किया भूमि पूजन। आधुनिक थाना भवन से पुलिस को कई समस्याओं से मिलेगी मदद। छत्तीसगढ़ में भी लगातार बढ़ रही है ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या। प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 145। मरीजों की जानकारी जुटा रहा है स्वास्थ्य विभाग। जांजगीर चांपा के पामगढ़ एसडीएम ने कोविड सेंटर का किया निरीक्षण। मरीजों के स्वास्थ्य के लिए जानकारी। मरीजों को पौष्टिक भोजन देने के दिए निर्देश। राजधानी रायपुर के बाजारों में चलने वाली दुकानों के लिए ऑड इवन का फॉर्मूला बंद। सभी दुकानों को खोला गया। रियायत के बाद लोग बेफिक्र होकर मार्केट में घूमते आए नजर। कई लोग बरतते रहे लापरवाही, बिना मास्क के घूम रहे। कोरोना संक्रमण में गिरावट के बाद जिले में दी गई छूट। किराना दुकान, सब्जी दुकान, ऑटो पार्ट्स, चिकन मटन, सैलून, चाय नाश्ता, होटल खोलने की अनुमति। सुबह 8 से शाम 6 बजे तक छूट। कोरोना संकट काल में डभरा पंचायत के पार्षदों की अच्छी पहल। वार्ड वासियों के बीच बांटा सूखा राशन। लॉकडाउन के कारण नहीं मिल रहा था राशन। जांजगीर चांपा में एक महिला के साथ शादी का झांसा देकर युवक ने किया दुष्कर्म। घटना के बाद आरोपी फरार। पीड़िता ने थाने में दर्ज कराया मामला। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरोपी फरार। बलरामपुर में स्थायी वारंटी नक्सली को पकड़ने के बाद पुलिस ने किया खुलासा। वारंटी नक्सली सामरीपाठ थाना इलाके में नक्सली घटना में था शामिल। बोरियो पुलिस चौकी के बघीमा गांव के ढाबे से ढाबा संचालक गिरफ्तार।
टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। नेताओं के वादों का हिसाब तो पीएम मोदी आज तूफान से प्रभावित राज्यों का करेंगे हवाई दौरा। बंगाल और ओडिशा में याद से हुए नुकसान की करेंगे समीक्षा। राहत पैकेज का कर सकते हैं ऐलान। जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक आज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी बैठक। बैठक के बाद शाम 7 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना पर एक्शन में सीएम शिवराज आज सीहोर और रायसेन में कोरोना की हालात की करेंगे समीक्षा। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लेंगे हिस्सा। आज कमलनाथ जाएंगे सतना। मैहर के माता मंदिर में टेकेंगे मत्था। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित। स्वास्थ्य मंत्री प्रभु राम चौधरी से हड़ताली कर्मचारियों ने की थी मुलाकात। भरोसे के बाद 15 दिन स्थगित की हड़ताल। 1 जून से अनलॉक का प्लान तैयारी। शादी समारोह में 20 लोगों को ही मिलेगी अनुमति। मॉल टॉकीज रहेंगे बंद। राज्यों के बॉर्डर पर सख्ती। मंत्री समूह की बैठक में बनी सहमति। शिवराज सरकार की बड़ी कामयाबी। एमपी में सबसे कम रही बेरोजगारी दर। 1.4% की दर के साथ दूसरा स्थान। रोजगार देने में कई बड़े राज्यों को पछाड़ा। एमपी में काबू में आने लगा कोरोना। 24 घंटे में मिले 1977 पॉजिटिव केस। 6000 से ज्यादा मरीज हुए डिस्चार्ज। और रिलायंस कंपनी की बड़ी पहल। 15 जून तक करीब 13 लाख कर्मचारियों का होगा फ्री वैक्सीनेशन। 880 शहरों में मुफ्त टीकाकरण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुप्रभात। मध्य प्रदेश खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले देखेंगे टॉप 20 खबरें। कांग्रेस के कमलनाथ लाओ प्रदेश बचाओ नारे पर बोले मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कहा आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। पूरी पार्टी को सड़क पर ले आए थे कमलनाथ। अब उनका ध्यान राहुल गांधी की सीट पर है। एमपी सरकार अनलॉक के लिए पूरी तरह से तैयार। सरकार ने बनाए 5 सूत्र तैयार। 1 जून से होगा अमल। लोगों के घर के बाहर मास्क लगाना होगा जरूरी। वैक्सीन वेस्टेज पर मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान। वैक्सीन वेस्टेज की दर सही नहीं। केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं। मिस कम्युनिकेशन के कारण ऐसा हो सकता है। केंद्र सरकार ने कल जारी किए थे आंकड़े। ब्लैक फंगस के लिए एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की खेप पहुंची एमपी। 1910 इंजेक्शन की खेप आई मध्य प्रदेश। मुंबई से चार्टर प्लेन से लाई गई इंजेक्शन। जबलपुर, ग्वालियर और सागर में की जाएगी एयर डिलीवरी। पुलिस रिमांड में सिटी अस्पताल संचालक सरबजीत सिंह मोखा ने उगले राज। पुलिस के सामने बॉबी मनचंदा और संजू खत्री का नाम आया सामने। दोनों मोखा परिवार के खास राजदार। पुलिस ने दोनों को जारी किए नोटिस। एमपी में 1200 के पार हुए ब्लैक फंगस के मरीज। अब तक 75 को अस्पतालों से मिली छुट्टी। हमीदिया अस्पताल में 293 मरीज भर्ती। पिछले 24 घंटे में हमीदिया अस्पताल से 10 मरीजों को मिल चुकी है छुट्टी। 1 हफ्ते बाद फिर होगी एंडोस्कोपी। रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर प्रदेश में अब तक 40 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। 37 पर लगाई गई रासुका। भोपाल में 17 लोगों पर 7 अलग अलग केस दर्ज। 16 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 1 फरार। ज्यादातर आरोपी मेडिकल फील्ड से। मध्य प्रदेश में अब फिर टीकाकरण के लिए नए नियम। 18+ का वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। प्री बुकिंग के बाद ही लगाया जाएगा टीका। प्री बुकिंग वाले लोगों के ना पहुंचने पर शाम 4 बजे के बाद होगा ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन। कोरोना के लिए नगर निगम का महाअभियान। 19 जोन में 7 दिन चले महाअभियान में 3699 लोगों ने कराई जांच। 52 लोग मिले पॉजिटिव। 8 जोन में 200 से अधिक लोगों ने कराई जांच। राजगढ़ के जीरापुर में एसबीआई बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने महिलाओं से की बदसलूकी। वृद्ध महिला से गार्ड ने कहा हट जाओ नहीं तो मारूंगा। कड़ी धूप में बैंक के सामने किसान और महिलाएं लगी थी लाइन में। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ।
जबलपुर में जनता कर्फ्यू पालन करा रहे पुलिस कांस्टेबल पर जानलेवा हमला। सब्जी का ठेला लगाने वाले आरोपी हामिद उस्मानी ने ठेला लगाने से मना करने पर किया चाकू से हमला। वारदात के बाद आरोपी हामिद फरार। सतना जिले के भतनपुर में एक युवक ने जान की बाजी लगाकर बचाई जानवर की जान। 50 फीट गहरे कुएं से रात में अकेले उतरकर बचाई बैल की जान। 1 घंटे की मशक्कत के बाद बैल को निकाला गया बाहर। उज्जैन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों ने चरक अस्पताल के बाहर भीख मांग कर किया प्रदर्शन। स्वास्थ्य कर्मियों ने गर्मी के बावजूद पीपीई किट पहनकर मांगी भीख। स्वास्थ्य कर्मियों ने कलेक्टर के सामने घुटने टेक कर किया प्रदर्शन। बड़वानी के सतपुरा इलाके के कई गांव सुविधाएं नहीं, मिशन उम्मीद के जरिए पहुंचाई जा रही है मदद। अभियान के अच्छे आ रहे परिणाम। बांधवगढ़ में गूंजी किलकारी, बाघ के दिखे 2 नवजात। टाइगर रिजर्व में अब 8 शावक। दतिया में आबकारी विभाग ने की कार्रवाई, हाथ भट्टी शराब के ठिकाने को किया ध्वस्त। भारी मात्रा में शराब बनाने का सामान जब्त। आगरमालवा में कांग्रेस विधायक का बनाया स्वागत द्वार, सोशल मीडिया में हो रहा वायरल। तेज हवा की वजह से उखड़ गए थे द्वार। ग्वालियर में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी तेज। स्वास्थ्य विभाग बढ़ाएगा 3000 बेड। खाली पदों पर भी नियुक्ति शुरू। देवास में खाली मकान में लगी आग, पुरानी लकड़ी का बना था मकान, सामान जलकर हुआ खाक। मुरैना में लड़की भगाने के पुराने विवाद में 2 पक्षों में गोलीबारी। घटना के बाद इलाके में दहशत, पुलिस ने दर्ज किया केस।